अगले 30 साल तक, अगले 30 साल तक मैं बीजेपी से लड़ती रहूंगी, संसद के अंदर और संसद के बाहर, सड़कों के ऊपर, गलियों में, और चाहे इसके लिए गटर में उतरना पड़े। ये शब्द है महुआ मोइत्रा के। महुआ मोइत्रा को, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। देश की संसद में आज बहुत बड़ी खबर है ये, और ये नई संसद बनने के बाद पहली सांसद है, पहली सांसद है जिनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द किया गया है। बहुत बड़ी खबर है। कहने के लिए एक लाइन में खबर है कि महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई, कहने के लिए सिर्फ एक लाइन की खबर है, लेकिन इस खबर को समझिए, और इस खबर को ऐसे भी समझिए कि एथिक्स कमेटी के पास में जब ये मामला पहुंचा था तो बताया यह जाता है कि सिर्फ 2.5 मिनट में फैसला हो गया। कितनी देर में? सिर्फ 2.5 मिनट में। ये जो है वो विपक्षी सांसदों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ आज भी जब लोकसभा के अंदर यह फैसला लिया गया तो उस वक्त में 406 पन्ने की रिपोर्ट वो लोकसभा के टेबल पर रखी जाती है। 2 घंटे बाद 12 बजे रखी जाती है, 2 बजे कार्रवाई शुरू होती है और 2:30 बजे फैसला सुना दिया जाता है। 2 घंटे में 400 पन्ने की रिपोर्ट कोई कैसे पढ़ सकता है? क्या 400 पन्ने की कोई किताब मैं आपको दे दूं, आप पढ़ सकते हैं 2 घंटे में? आपको पता चलेगा? ये सब कुछ आज महुआ मोइत्रा के केस में हुआ है, और इसी को लेकर के विपक्ष आज सवाल उठा रहा है। महुआ मोइत्रा ने बाहर आकर के, सोनिया गांधी महुआ मोइत्रा के पीछे खड़ी हुई, बहुत बड़ी बात है ये। राहुल गांधी बगल में खड़े हुए थे, पूरा विपक्ष एक साथ वहां पर दिखाई दिया, और महुआ मोइत्रा का यह मुद्दा अब आगे चलने वाला है। राहुल गांधी की भी इसी तरह से सदस्यता रद्द की गई थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई, उसके बाद में सदस्यता बहाल हुई, राहुल गांधी दोबारा लोकसभा में लौटे। लेकिन वो पुरानी लोकसभा की बात है, पुरानी संसद की बात है। ये नई संसद है, और इस नई संसद के अंदर लोकसभा की पहली मेंबर है जिनको आज सस्पेंड किया गया है। मैं एक एक करके आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा, और समझिए जरा किस तरह से ये फैसला लिया गया है और इसके क्या असर पड़ेंगे, और इस फैसले से दोबारा से इंडिया गठबंधन वो किस तरह से लौटेगा, उसका कितनी मजबूती मिलेगी, वो भी समझने वाली बात है। इंडिया टीवी की खबर देखिए, महुआ मोइत्रा की जो पहली प्रतिक्रिया सामने आई, महुआ मोइत्रा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, संसद सदस्यता रद्द हुई, अब महुआ मोइत्रा ने दी पहली प्रतिक्रिया, बोली मेरे खिलाफ सबूत नहीं है। अब इस केस को मोटे तौर पर मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद टाइमलाइन में आपको आगे फुर्सत से आराम से समझाऊंगा। इस खबर को आप आगे आखिरी तक देखिए, बहुत बड़ी खबर है ये। मोटे तौर पर मैं आपको समझा देता हूं। महुआ मोइत्रा के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपना लोकसभा का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह होता है, जैसे आपका जीमेल का पासवर्ड, आप किसी और को दे दें। ये उनके ऊपर आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने अपनी लॉगिन आईडी वो किसी और को दे दी, किसी व्यापारी को दे दी, हीरानंदा व्यापारी का नाम बताया जाता है, उसको दे दी, और उस व्यापारी ने जो है वो कुछ सवाल पूछे, और वो सवाल महुआ मोइत्रा ने पूछे, और वो सवाल अडानी को लेकर के थे। अब इस पूरी पिक्चर में अडानी सेंटर बिंदु में है, और महुआ मोइत्रा यही कह रही है कि मुझे जो सजा मिली है वो अडानी को लेकर मिली है, अडानी से मैंने सवाल पूछे इसीलिए मुझे सजा मिली है। और इस मामले को लेकर के गए निशिकांत दुबे, वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। बहुत बड़ी खबर है, एक एक करके सारे पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। और राहुल गांधी के बाद में संजय सिंह और अब महुआ मोइत्रा, तो ऐसा लगता है कि जो जो मुखर हुआ अडानी के खिलाफ, वो चाहे उसके कारण अलग अलग रहे हो, अब महुआ मोइत्रा का भी कारण एक तरह से अलग ही है, लेकिन सदस्यता तो चली गई, राहुल गांधी की भी चली गई थी, संजय सिंह जेल चले गए, तो जो जो मुखर हुआ वो मौन होता चला गया, या मौन करवा दिया गया। लेकिन ये क्या मौन हो पाएंगे, सवाल ये है। एक बार मैं चाहूंगा फिर से आप सुनिए, जब महुआ मोइत्रा कह रही है
कि मैं अभी 49 की हूं और अगले 30 साल तक इनसे लड़ती रहूंगी। पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ूंगी, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ूंगी, गली में, सड़क पर, चौराहे पर, और चाहे गटर में उतरना पड़े। ये महुआ मोइत्रा कह रही है। मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप महुआ मोइत्रा का ये बयान सुनिए और उनके चेहरे के हाव भाव वो भी समझिए। सुनिए जरा महुआ मोइत्रा का एक बार फिर से बयान सुनिए। 59 years old, I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. I'm 49 years old, I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. I'm 49 years old, I will fight you for the next 30 years. ये महुआ मोइत्रा के तेवर थे जो आज सदस्यता रद्द होने के बाद भी जो के तो बरकरार रहे। और महुआ मोइत्रा के ये तेवर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि महुआ मोइत्रा इस मामले को पूरी तरह से वो उठाएगी भी और पूरी तरह से इस मामले को लेकर के मुखर होती हुई भी नजर आएगी। मैं चाहता हूं कि एक बार आप वो बयान सुनाएं जब सोनिया गांधी उनके पीछे खड़ी हुई थी और महुआ मोइत्रा दहाड़ते हुए आरोप लगा रही है और अडानी को लेकर के, मोदी को लेकर के क्या कुछ कह रही है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप उस बयान को सुनाएं और उसके बाद में इस खबर के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। Says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. But the businessman suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. But the businessman suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. अब एक एक करके मैं आपके सामने पर दर पर कई सारी चीजें रखता हूं। सबसे पहले महुआ मोइत्रा का जो बयान अभी आपने अंग्रेजी में सुना है उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूं। एबीपी की खबर देखिए, महुआ ने कहा है कि मोदी सरकार ने सोचा कि मुझे चुप करा करके वो अडानी ग्रुप के मुद्दे से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को केवल यह दिखाया है कि आपने जो जल्दबाजी दिखाई है उससे पता लगता है कि अडानी ग्रुप आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया था जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी और बीजेपी ने आज इसके लिए व्हिप जारी किया था। व्हिप का मतलब ये होता है कि सभी सांसदों को देश की संसद के अंदर मौजूद रहना पड़ता है, उनको वोट पार्टी के साथ में, पार्टी लाइन के साथ में करना पड़ता है। अब आगे देखिए महुआ मोइत्रा क्या कह रही है। लोकसभा में रिपोर्ट पेश होने के दौरान महुआ भी संसद में मौजूद थी और संसद में पहुंचने पर महुआ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मां दुर्गा आ गई है। अब देखिए क्या होता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। सदस्यता जाने के बाद महुआ का पहला रिएक्शन आया, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया और आगे भी उठाती रहूंगी, किसी भी उपहार की नकदी का कोई सबूत नहीं है। ये बड़ी बात जो है वो यहां पर कही जा रही है। ये आरोप महुआ मोइत्रा पर जरूर लगा है कि महुआ मोइत्रा ने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वो किसी को दे दिया, लेकिन ये अभी तक सबूत महुआ मोइत्रा कह रही है कि बीजेपी या जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो नहीं पेश कर पाए कि मैंने सवाल पूछने के बदले में कोई पैसा लिया है, कोई रकम ली है क्या, उसके बदले में कहीं पर है कोई फ्लैट, कोई प्लॉट, कोई बंगला कहीं पर लिया है क्या, मैंने उसके बदले गिफ्ट लिया है क्या, ये वो कह रही। और इसके बाद में एक और देखिए आप, 27 अक्टूबर का अंग्रेजी इंडियन एक्सप्रेस अखबार के साथ में महुआ मोइत्रा ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी सांसद अपने सवाल टाइप नहीं करता है। उन्होंने अखबार को बताया कि मैंने हीरानंदानी को पासवर्ड दिया ताकि उनके ऑफिस से कोई मेरे सवाल टाइप करके और अपलोड कर दे। उसमें ओटीपी के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है, दर्शन या कोई मेरी जानकारी के बिना सवाल डाल नहीं सकता है। अभी देखिए
टेक्निकल चीजें मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक तरह से जो है वो महुआ मोइत्रा ये कह रही है कि मैंने हीरानंदानी को, जो कि बिजनेसमैन है, उसको अपनी जो लोकसभा की लॉगिन आईडी है वो दी मैंने, और वो इसलिए दी कि उनके ऑफिस से कोई लोग जो है वो सवाल को टाइप कर सके, क्योंकि कोई भी सांसद अपना काम जो है वो खुद से नहीं करता। लेकिन इसमें ग्लिच जरूर है महुआ मोइत्रा की, जहां पर गलती है वो बिल्कुल मैं साफ तौर पर बताता हूं, क्योंकि हम सच को सच कहते हैं। लोकसभा की तरफ से सांसदों को उनके ऑफिस को चलाने के लिए, उनके ऑफिस में काम करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मैन पावर मिलती है, और वो मैन पावर से वो काम करवा सकती थी। ये बात बिल्कुल सही है। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सांसद बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, व्यापारियों से भी बात करते हैं, पत्रकारों से भी बात करते हैं, और उसके बाद में वो अपने सवाल को फ्रेम करते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन महुआ ये कह रही है कि ये कोई अभी तक नहीं स्थापित कर पाया है कि मैंने सवाल पूछने के बदले में पैसे लिए, या फिर सीधे डायरेक्ट जो है सवाल उन्होंने मेरी तरफ से पूछे। वो सवाल पूछने के लिए आपको ओटीपी आएगा, और ओटीपी मेरे नंबर पर आता है। जब तक मेरी मंजूरी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता है। तो ये चीजें निकल करके सामने आई। अब इस मामले को लेकर के मैं आपको आगे बयान सुनाऊंगा, आगे मैं आपको सुनाऊंगा कि इस मामले को लेकर के दानिश अली क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं, कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं। और इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, एनडीटीवी की खबर आप दिखाइए जरा। और एनडीटीवी की से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास में जब ये मामला गया, एथिक्स कमेटी के पास जब ये मामला गया, तो एथिक्स कमेटी ने मात्र 2.5 मिनट में कैसे तय कर लिया। क्योंकि जब एथिक्स कमेटी के पास में महुआ मोइत्रा गई तो उस वक्त में काफी वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि मुझसे निजी सवाल पूछे गए, और इस वजह से जो है मैंने उसको मीटिंग को वहां से छोड़ दिया, और मीटिंग को छोड़ करके मैं जो है वो निकल गई वहां से। और बाकी जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने भी वॉकआउट कर दिया, कुछ सांसदों ने वहां पर वोट किया। लेकिन अब उसके बाद में शशि थरूर कह रहे हैं कि कैसे 2.5 मिनट में जब सब कुछ हुआ, और 2.5 मिनट के बाद महुआ मोइत्रा चली गई, बाकी सांसद चले गए, तो 2.5 मिनट में कैसे तय कर लिया गया। और इसके बाद आप कांग्रेस का ट्वीट दिखाइए, कांग्रेस क्या कह रही है इस मामले को लेकर के। कांग्रेस का ट्वीट है, और इसमें अधीर रंजन आज लोकसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हमें एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई, जो 2.5 मिनट की बातचीत और शिकायत और सब पर बनी है, जो करीब 400 पन्ने की है। वैसे कुल 406 पन्ने की है। यह कैसे संभव है कि हम सिर्फ 2 घंटे में इस रिपोर्ट को पढ़ करके, इसकी बारीकियों को समझ करके उसके ऊपर चर्चा भी कर लें। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे मामलों को 3 से 4 दिन का समय दिया जाए, ताकि हम गहराई से इसकी चर्चा कर सकें। तो ये जो है वो अधीर रंजन यहां पर कह रहे थे। और अधीर रंजन ने क्या कुछ कहा है, मैं चाहता हूं एक बार आप अधीर रंजन की बाइट सुनिए। ने अपना पीड़ा जताई, और ये सुनकर हमें ये यकीन हो रहा है कि कम से कम कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, हमारे स्पीकर साहब एक कस्टोडियन की होने के नाते सही दिशा पे सही निर्णय जरूर लेंगे। सर, मैं छोटी सी 2-3 बात कहूंगा, क्योंकि हमारे पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी जी इस पे अपना बात रखेंगे। सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि 12 बजे की बाद आज ये पेपर, मतलब ये रिपोर्ट ले हुई है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, और 2 बजे की साथ साथ सर अपने इस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी है। सर, ये पेपर जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं सर, वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। इसे देखिए, 106 पेजेस है, और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। सर, मुझे ये सवाल करने आता है कि कोई ह्यूमनली, मतलब कोई हमारे कोई मेंबर जो भी हो, इतना जल्दी में, मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है, 12 बजे की बाद
यहाँ से निकलना, इसको डाउनलोड करना, करते करते आधा घंटा पौने घंटा निकल चुके हैं। फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं? अब बताइए। ये भाई सब एक कॉमन सेंस पे आधार पर मैं ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर, जो आप चाहते हैं, मर्यादा को रखते हुए, उच्च कोटि मर्यादा को पालन करते हुए हम सदन में विस्तार पर चर्चा करें। क्योंकि सर ये एक छोटी मुद्दा नहीं, ये एक नजीर बन के जाएंगे। ये नया सदन एक नजीर बनाने जा रहे हैं। इसमें सर ये नजीर में कोई खामियां ना रहे। सर मैं एक छोटी सी बात, मान लीजिए सर कोई न्यायालय में भी अगर किसी को सजा होता है, वो भी मौत की सजा होते हैं, तो न्यायालय पूछते हैं कि भाई आपको कुछ कहना है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। सर देखिए, ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम ये एक शब्द निकालते हैं सर हमारा रूल से, कि मतलब ये कि ये जिसके खिलाफ कोई मतलब शिकायत है, ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मत को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं, आप खुद बताइए सर। मैं आपकी विचार पर ये छोड़ रहे हैं। और साथ साथ सर ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे। ये मेरा शंका है सर। जिस सदन में महिला को महिमान्वित किया जाता है सर, दिस हैज टू बी एक्सपंज्ड। रोजाना महिला को सर महिला को दैट टू बी एक्सपंज्ड सर। महिला ये क्या चल रहा है सर? तो चर्चा और सदन मेरिट पर चलना चाहिए सर। प्रधानमंत्री इसमें कहते हैं कि महिला अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 406 पन्ने की रिपोर्ट कोई कैसे 2 घंटे में पढ़ सकता है। 12 बजे रिपोर्ट टेबल हुई है और उसके बाद 2:30 बजे फैसला हो गया। 2 बजे तक जो है वो हम 2 बजे बहस शुरू हो जाती, 2:30 बजे फैसला हो गया। तो कैसे 2 घंटे में 12 से और 2 कैसे कोई पढ़ पाएगा? लेकिन खैर अब ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद में बोलने के लिए खड़े होते हैं मनीष तिवारी, और मनीष तिवारी ने कहा कि आज सभी पार्टियों ने महुआ के खिलाफ, बीजेपी खास तौर पर, वोटिंग के लिए व्हिप जारी किया है, इसलिए सदन स्थगित करके व्हिप विड्रॉ किए जाए। और इसके बाद में वो ओम बिरला से कहते हैं कि आप ओम बिरला से एक नोकझोंक भी हो गई कि ये कोर्ट नहीं, ये संसद नहीं, कोर्ट की तरह से हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं कि हम अपने एक साथी को व्हिप जारी करके, क्योंकि व्हिप का मतलब वो ये कह रहे हैं कि व्हिप जारी कर दिया तो पार्टी की लाइन के साथ में ही वोट करना पड़ेगा। एक सांसद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो क्या बोलना चाहता है, किसके साथ खड़ा होना चाहता है, व्हिप जारी करने के बाद में ये सारी चीजें पीछे रह जाती है। व्हिप का मतलब ये है कि एक तरह से जो है वो आपकी पार्टी ने आपके लिए कह दिया गया है कि आदेश पारित कर दिया है कि आपको संसद में आना है, संसद में आकर के पार्टी की लाइन ये है और इस लाइन के साथ में खड़े रहना है। आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, उसके खिलाफ गए तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। एक होता है कि अंतरात्मा से आप वोट करें, आपको लगता है कि महुआ मोइत्रा ने गलत किया है, तो चाहे कांग्रेस का रहे चाहे बीजेपी का रहे, वो वोट करे। तो ये मामला वो कह रहे हैं। और इसके बाद में वो कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका दिया जाए, महुआ मोइत्रा भी, उनको भी अपना बोलने का मौका दिया जाए ताकि वो भी अपनी बात को कह सकें। और आसमान गिर नहीं जाता अगर 3-4 दिन इस मामले में दे दिए जाते और हम लोग जो है वो अगर ये 406 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ लेते तो। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि मैंने 30-32 साल के अपने वकालत के कैरियर में भी कभी आज तक ऐसा नहीं देखा है कि कभी 2 घंटे पहले जो है वो कोर्ट में जज आए और जज आकर के वो जो है वो रिपोर्ट सामने रखे वहां पर और उसके बाद मामला खत्म हो जाए, ये उन्होंने कहा। लेकिन इसके बाद में चीजें जो है वो महुआ मोइत्रा के पक्ष में जाती हुई दिखाई नहीं दी और अंततोगत्वा
महुआ मोइत्रा को नुकसान हुआ और फैसला जो है वो ओम बिरला ने सुना दिया कि उनकी सदस्यता जा रही है। इसमें मैं निशिकांत दुबे तो आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको टाइमलाइन के जरिए को थोड़ा समझाता हूं। टाइमलाइन के जरिए समझिए इस पूरे केस को किस तरह से क्या क्या कब कब हुआ है। 14 अक्टूबर को जय अनंत देहादरई ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महुआ के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराया था। 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिरला से महुआ को संसद से सस्पेंड करने की मांग की थी। 17 अक्टूबर को, अब देखिए कितनी बुलेट की स्पीड से काम हो रहा है। 15 अक्टूबर को रिपोर्ट जो है रखी जाती है। 17 अक्टूबर को ओम बिरला एथिक्स कमेटी को यह शिकायत जो सौंप देते हैं। महुआ ने हाईकोर्ट में मानहानि की याचिका दायर कर दी कि उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है। 18 अक्टूबर को लोकसभा ने निशिकांत दुबे को नोटिस जारी कर 26 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। 19 अक्टूबर को बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट में कहा कि महुआ ने उन्हें अपना पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी दिया था। 20 अक्टूबर को महुआ का आरोप है कि ये जो महुआ हीरानंदानी है, हीरानंदानी के सर पर बंदूक रख करके उनसे एफिडेविट साइन कराया गया है। 21 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने लगातार बैक टू बैक फटाफट हो रहा है सब कुछ। निशिकांत दुबे का दावा कि महुआ की संसदीय आईडी दुबई में खोली गई थी जबकि वो खुद भारत में थी। 27 अक्टूबर को इसके बाद महुआ ने एक टीवी इंटरव्यू में माना कि उन्होंने दर्शन से गिफ्ट लिए थे और उन्हें संसदीय लॉगिन पासवर्ड दिया था। हालांकि अब के जो इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर मना किया, लेकिन ये भास्कर ने पता नहीं कहां से कोट किया है। 28 अक्टूबर को कैश फॉर क्वेरी केस में एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। 31 अक्टूबर को महुआ का आरोप, मुझे फोन और ईमेल पर एप्पल की ओर से अलर्ट आया है, केंद्र सरकार फोन हैकिंग की कोशिश कर रही है। और 2 नवंबर को, जो 2.5 मिनट की बात हो रही है, 2 नवंबर को महुआ एथिक्स कमेटी के ऑफिस में नाराज होकर के बाहर निकल आई। उन्होंने कहा कि उनसे आपत्तिजनक सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका अपमान किया जा रहा है। 2 नवंबर को ही एथिक्स कमेटी ने माना कि महुआ से सवाल पूछे गए। टीएमसी सांसद ने कमेटी अध्यक्ष पर आपत्तिजनक सवाल पूछने का आरोप लगाया। 9 नवंबर को एक बैठक में एथिक्स कमेटी ने महुआ के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की। कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया। एथिक्स कमेटी ने 10 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट भेजी। कमेटी ने संसद में महुआ के निष्कासन की सिफारिश की और 8 दिसंबर को एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विजय सोनकर ने लोकसभा में महुआ पर रिपोर्ट पेश की, यानी आज ही, और आज ही फैसला हो। लेकिन इसी एथिक्स कमेटी के एक सदस्य दानिश अली, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा। एथिक्स कमेटी के सदस्य दानिश अली की प्रतिक्रिया जो आई है वो मैं आपको सुना रहा हूं। एथिक्स कमेटी के में शामिल बीएसपी सांसद दानिश अली ने भी महुआ की सदस्यता रद्द करने पर प्रतिक्रिया दी। दानिश अली ने कहा कि कमेटी ने अपनी सिफारिश पर हमारा भी जिक्र किया है। इसकी वजह यह है कि हम भी महुआ मोइत्रा को न्याय दिलाना चाहते हैं। संसद की मर्यादा तो रमेश बिधूड़ी ने भंग की, पूरा दुनिया ने उनका बर्ताव देखा। आज जो हुआ उससे गांधी और अंबेडकर की आत्मा रो रही हो। आपको याद होगा, मैंने कल ही आपको खबर बताई है कि रमेश बिधूड़ी ने 2.5 महीने बाद, 21 सितंबर को जो कुछ हुआ था उसके 2.5 महीने बाद अब जाकर के एथिक्स कमेटी के सामने केवल खेत जिताया और मामला ऐसा लगता है कि रफा दफा की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात वो ये कि इस मामले को अब राजनीतिक तौर पर, क्योंकि संसद से मामला निपट जाएगा, 2-3 दिन इस पर और बहस चलेगी, लेकिन पब्लिक के बीच में किस तरह से ले जाया जाएगा। निशिकांत दुबे के पक्ष में आपको दिखाता हूं। निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। लोकसभा स्पीकर को जो उन्होंने पत्र लिखा था उसमें उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा ने कुल 61 सवाल पूछे हैं और 61 में से 50 सवाल हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हितों को बचाने के लिए पूछे गए। ये जो है वो निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया है। लेकिन अब पब्लिक इसको किस तरह से लेती है? क्या पब्लिक परसेप्शन ये बनता है कि महुआ मोइत्रा को अडानी के खिलाफ बोलने की सजा दी गई है, या पब्लिक परसेप्शन ये बनता है कि नहीं, महुआ मोइत्रा को ठीक किया सस्पेंड करके, उनकी सदस्यता को रद्द करके, क्योंकि उन्होंने एक गलत काम किया था।
ये पब्लिक परसेप्शन ये बनता है कि हाँ उनसे गलती तो जरूर हुई है या वो गलती तो उन्होंने जरूर की है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए। या फिर उनकी ये बचाव में पक्ष ये तर्क जो है ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, पैसे का ट्रांजैक्शन कहीं पर दिखाई नहीं देता है, केवल ये है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो दिया गया, लेकिन पैसा लिया है उसके बदले में वो कहीं पर जिक्र नहीं है। इसी तरह से पहले भी करीब 42 सांसदों को 1988 से लेकर के अब तक 42 सांसदों को अलग अलग समय पर अलग अलग वजहों से सस्पेंड किया गया है, रद्द किया, उनकी सदस्यता रद्द की गई है, और जिसमें अभी राहुल गांधी थे लास्ट। लेकिन ये सारी चीजें किस तरह से होती हैं मैं आपको बताऊं। 2005 के अंदर 11 सांसदों को इसी तरह से रद्द, उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, और तब बीजेपी विपक्ष में थी जो आज सत्ता में है, और बीजेपी के उस वक्त के नेता अडवाणी वो उस बात का विरोध करते वॉकआउट कर गए थे, संसद से बाहर निकल गए थे। और आज इसी बात का हवाला देते हुए ओम बिरला ने कहा कि हम महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले भी इसी तरह से मौका नहीं दिया गया था। तो सारी चीजें, सारा पक्ष मैंने आपके सामने खोल करके रख दिया है। अब आप बताइए, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? महुआ मोइत्रा को क्या वाकई अडानी के खिलाफ बोलने की सजा मिली है, या जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है? आप किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए।